वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो कृष्णा की जो ईपी आई है उनके गाने पर है और इस गाने का जो नाम है होला अमीगो है। तो सुनने में तो यह आया है कि ये जो ट्रैक है वो काफ़ी लोगों को पसंद आया है और इस गाने में जो है सीधा मौत है, कृष्णा तो है ही और इस गाने में उमेर है। तो गाने को देखना बनता है। गाने में इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे जो है इनकी जो फेवरेट है हमारे वही है इस गाने के अंदर। तो गाने को चेकआउट करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। Hola amigo, कैसे हो ठीक हो? क्या चल रहा है ब्रो? मिलते हैं चल, tell me what's up. Hola amigo, कैसे हो ठीक हो? घर पे कैसे सब? आंटी को बोलना I'm sending my love. It's the return of the Mac. अभी भी लिखूं तो करूं murder ये rap. सुने तेरे word ये cap, मैं तो जानता नहीं तुझे never heard ये rap. सुना तेरा crowd भी ना रुके, फैन भी अब गाने तेरे चाव से ना सुने. Doubt है ना मुझे तेरे दाव पे, ना कुछ करे clown देखो now इनका mouth भी अब चुपे करे out भी ना मुझे यहाँ bound ही ना कुछ चाहिए भाव खड़े पाँव थोड़ा cloud चाहिए तुझे better bow to the पाव मेरा पाव भी ना झुके इनका बाप बना ना बोलते बाव जी है मुझे. दिल्ली के लौंडों की बुद्धि गरम, दिल्ली के लौंडे कुत्ती रकम, बातों में तेरे ना कुछ भी है दम, हाँ खींच के मारे तेरे गुद्दी पे हम. दुखती है ना सुना चुपती जलन, तू चूत का गुलाम तेरी फुद्दी धर्म. आय करने जंग इनकी चुदगी कलम, ये तो खुद भी खत्म करा शुद्धिकरण. बाप के पैसे नहीं खाता तो कैसा सवाल है, मैं कैसे कमाता, मैं लाशें बिछाता ये कहने में आता पुल अप विद नीना मैं जैसे मसाबा लाइक डैम. लेट्स लेट गो ये ग्रीन लाइक गैंग, करूं मैं व्हाटएवर आई फील लाइक मैन. सड़ी इनकी सूरत मिले तीन भाई करा सारा सीन टाइट, इनको ना नींद आए चैन. मैंने करे कांड कितने काम मेरे चले नाम, गिरे बान में भी गिरे बाम, लगे वियतनाम देरे जान देरे बलिदान वो भी सरेआम. मैंने करे हम कत्लेआम में ना परेशान डैम. होला अमीगो कैसे हो ठीक भाई बहुत ही सेट यहाँ बंदियाँ हो रही बहुत ही वेट. टेल देम आई एम जस्ट नॉट इम्प्रेस्ड. होला अमीगो सर कैसे हो ठीक भाई बहुत ही सेक्सी स्पेक में गिर गई बहुत ही पेप्सी एंड लॉन्डो की बहुत नल्लों को छोड़ो देना हाइपर, ये फंस गए तो लौंडे बने ट्राई बॉल. बल्लों से मारे तेरे भाई बहुत, लड़ूंगा ना तो बोलेगा भैया माय फॉल्ट. उसकी बंदी भी थकी नहीं करे वाइब और शीन माय डीएम वो करे टाइप और डॉलर की बीएम में चले ड्राइव बाइक करे बड़ा फाइट फॉर. आई बीन ऑन द माइक ऑल डे, जब देखे करे नशे डरू नहीं तो बंदी बोले ले ले तेरे पे. तू काफी है बोले मेरा जी, काफी है मैं और मेरे जी. नहीं रहता जब मैं पूरे घेरा नहीं हूँ तेरा जब कोई भी तरह नहीं. कुछ लौड़े मेरे भयंकर स्कैन करे क्यू और से पहले जैसे एलुमिनियम पे. आगे मेरे बता है कीड़े कौन बोला लेकिन अमीगो तू भी के बहुत. आज देखो मैं भी बचे कौन है दानवों की दावत और खाने निकले डॉलर साइन और सीधे मौत. ये बावड़ी पूछ को शांत से पूछे जीत मेरी उबालती खोलने का तो मैजिक जूस. अब मेरे घर के लड़के बोले दैट्स द डूड. मम्मा आलती पालती मार के भर तू भूत. 3 भाई तेरा क्रू इनटू 2 परंतु तू कलम से दूर है कल से स्कूल. मास्टर 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 बोलिए पूरे टाइम औकात खा तू पाठ पढ़ा तू बिच बॉय गेट आउट द वे. उसे भी पता हम है कि नहीं सेम हो गए अब काफी साल since I've been running in circles around you. है नहीं कोई रेस ना पालो ये फैम. होला अमीगो कैसे हो ठीक भाई बहुत ही सेट यहाँ बंदियाँ हो रही बहुत ही वेट. टेल देम आई एम जस्ट नॉट इम्प्रेस्ड. होला अमीगो सर कैसे हो ठीक भाई बहुत ही सेक्सी स्पेक में गिर गई बहुत ही पेप्सी एंड लॉन्डो की बहुत ले रहे अपनी मौत से मस्ती शेड डाल के हमारे पे तो कौन है खस्सी कर हेट तो मिले था न्यू ऑफ से मस्ती. पूरे खोड़ा से घड़ोली तेरी खोद ते चमड़ी फेस की बकचोदियां हैं बातें घर की. देखा मुझे तो यहाँ बंदियों की सांसें चढ़ गई टांग फिसल गई. बाप बोले बेटी बाहर निकल गई हाथ से वो कर नहीं सकता कुछ भी रहने दे. जाके बैठ ठेके के बाहर पेक पी के दिमाग स्ट्रेस सीधा दीवार पे ब्लेस्ड या बीमारियां दोनों तेरा तेज है मेरा स्लो बोले रे मेरा फ्लो आके बोले मुझे के हो जैसा समाज में उसी का आईना. वो बंदा था ब्रेवा वो फट्टू है भाई साहब. वो बंदी थी परी अब बन गई है डाइन और एक गलियां है कीचड़ और लीचड़ कर रहता. पैरेट द गेम और वो नहीं जाती माइका. ये सड़कें हैं गरम और बंदे हैं हाइप्ड अप. मैं घुसे पे गिरा फिर खड़ा हुआ राइटर तेरे आइडल्स का आइडल मैं जैक्सन माइकल. हायर देन आईफल पैसे कमा लिए कल्चर से पर अभी करता हूँ रैप जैसे टेका सर्वाइवल. रैपर्स अट्रैक्शन को असली में सुनोगे समझोगे इनका है सब कुछ रिसाइकल. हिप हॉप ने घुमाया प्लेनों में वरना थी गैंड के नीचे बस स्कूटी और साइकिल में. 12वीं में सुना था कृष्णा को 3 साल बाद उसने ऑफर करी हमें मेरी पैरोडी. भाई मेरा रियली चिल गैंग पूरी सुपर रियल माइक पे है प्रॉपर रियल बोल मुझे जहां मिल भेज मुझे सारा बिल जेब काफी बड़ी लेकिन जेबों से है बड़ा दिल. होला अमीगो कैसे हो ठीक हो क्या चल रहा है ब्रो? मिलते हैं चल टेल मी व्हाट्स अप. होला अमीगो कैसे हो ठीक हो घर पे कैसे सब? आंटी को बोलना I'm sending my love. नमस्ते आंटी. क्या बात है, अमेजिंग. सीधा मौत की एल्बम का जो ट्रैक था खट्टा फ्लो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिसमें कृष्णा थे उनके साथ. और ये ट्रैक भी मेरा फेवरेट बन गया. जिस तरह से इस गाने की जो वाइब थी, इस गाने में जो फ्लो था, जो राइम्स थी वो आउटस्टैंडिंग लगी. और जिस तरह से ये इनकी तीनों लोग जो है कोलैब के साथ आए हैं तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी. कृष्णा, सीधा मौत और उमेर, तो ये उनका जो काम था इस गाने के अंदर वो काफ़ी अच्छा लगा. इसलिए मेरा ये गाना जो है फेवरेट बन गया. और लास्ट में किस तरह से वो करते हैं नमस्ते आंटी, तो वो सब चीज़ जो है इस गाने के अंदर काफ़ी अच्छी लगी. जैसे कि ये गाना स्टार्ट हुआ कि मेरे पाँव भी ना झुके, तो वो राइम्स जो थी वो
आउटस्टैंडिंग थी। और सच में कहाँ से लाते हैं इस तरह के वर्स, इस तरह की राइम्स जो गाने के अंदर वो लेकर आते हैं, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली का नाम लिया कि दिल्ली के लौंडे, तो दिल्ली के लौंडे मतलब दिल्ली वाला फ्लेवर आ गया इस गाने के अंदर। तो अगर दिल्ली वाला फ्लेवर आ गया तो बस अब ये गाना जो है और भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की बात ही अलग है, उसकी हवा ही अलग है, और उनके जो लौंडे ही अलग है, यानी कि दिल्ली के लोग ही अलग है। पर इस गाने में जो कृष्णा की जो राइम्स थी वो तो काफ़ी अच्छी थी। पर मैं एक बात बोलना जरूर चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है हम रिएक्शन दे रहे हैं तो हमें सब चीज़ समझ में आ रही है, कुछ चीज़ हमसे छूट भी जाती है, कुछ चीज़ें हमें समझ में आती है। तो ये मैं आपसे फेस टू फेस सामने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई लोग आकर कमेंट बॉक्स पे बोलते हैं कि आपको तो 2 दिन लग जाएंगे गाने को समझने में। हमें समझ में आए हैं गाने पर रिएक्शन हम तभी देते हैं, वरना हम बोल देते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बस देखेंगे और अगर हमें जो चीज़ फील होएगी हम बोल देंगे। तो अगर हमें कुछ समझ में आता है तो हम उस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ मैं, जब मुझे कुछ समझ में आता है। और मैं वैसे लाइव वीडियो में इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास वो सब सामान नहीं है, जैसे कैमरा वगैरह होता है, तो मेरे पास वो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लाइव जो है गाने के अंदर जो है रिएक्शन नहीं कर पाती। पर मेरा बहुत मन करता है कि गाने के बीच में रोक कर उस पर रिएक्शन दूँ, क्योंकि वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। कुछ गाने इस तरह के होते हैं कि अभी रोक दूँ पर मैं नहीं रोक पाती, क्योंकि मेरे पास वो, यानी कि आप समझ सकते हो पर वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो लोग कमेंट बॉक्स पे इस तरह के कमेंट करते हैं। तो बात करें इस हुक लाइन की, जब गाने के बीच बीच में जो हुक लाइन आ रही थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही थी। पर वर्स इस गाने के जो है वो काफ़ी अच्छे लगे। और मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि वो कहाँ से लेकर आते हैं इस तरह के वर्स, इस तरह की जो राइम्स निकालते हैं। तो राइम्स सुनने में काफ़ी अच्छी लगी, पर मैं यही बोलूँगी कि मुझे वो राइम्स समझ नहीं आई, पर जिस तरह से वो राइम्स गा रहे थे, जो फ्लो था उनका, वो काफ़ी अच्छा लगा। और इस गाने के अंदर सीधा मौत ने ये बात भी बोली कि हिप हॉप ने ही हमें प्लेन में घूमने का जो है मौका दिया। इससे पहले जो है हम स्कूटी या साइकिल वगैरह पे ही यूज़ कर रहे थे, पर जिस तरह से उन्होंने हिप हॉप को एक कहते हैं ना प्राउड वाली फीलिंग के साथ इस लाइन के थ्रू जो हमें एक्सप्लेन किया है कि हाँ हमने हिप हॉप से ही हम प्लेन में हम सफ़र कर पाए हैं, तो वो चीज़ मुझे इस गाने में काफ़ी अच्छी लगी। और साथ ही साथ यहाँ पर सीधा मौत ने एक ख़ास बात, एक सीक्रेट बात अपनी शेयर करी कि 12वीं में हमने कृष्णा को सुना था और उसके 3 साल बाद जो है कृष्णा ने हमें मौका दिया अपने साथ कोलैब का गाना गाने का। तो वो एक बड़ी कहते हैं ना एक प्राउड की बात होती है कि हमने ये चीज़ हमने करी भी, क्योंकि हम उस मुकाम तक पहुँचे और ये आज हम गा रहे हैं ना, तो एक प्राउड की बात है। और ये गाते गाते और ये हम ये वर्स इस तरह के लेकर आया, तो हम ये अपने फैंस को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे इस गाने के अंदर काफ़ी अच्छी लगी। और इस बात से यही पता लगता है कि कृष्णा ने ऑफ़र दिया सीधा मौत को अपने साथ गाने के लिए, और ये एक तरह से रिसाइकल है, यानी कि ये चीज़ जो है घूम कर आती है, तो ये चीज़ यहाँ पर वो उसी चीज़ को प्रेजेंट करती है। तो ओवरऑल इस गाने की बात की जाए तो गाना जो है काफ़ी अच्छा था, बीट्स म्यूजिक काफ़ी अच्छे थे और वर्ड्स जो थे वो अमेजिंग थे, आउटस्टैंडिंग थे, राइम्स काफ़ी अच्छी थी, फ्लो काफ़ी अच्छे थे। और साथ ही साथ इस गाने में जो डिफरेंट तरीके से बीट्स को यूज़ किया है और वोकल के साथ वो चीज़ जो उनके जब गाना गाया है उस चीज़ को जब उसके साथ यूज़ किया है तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। और साथ ही साथ सीधा मौत का जो फ्लो था वो तो आपको पता ही है, स्मूथली चलता है, बहुत ही स्मूथ चलता है, बहुत ही सॉफ्टली चलता है, पर जिस तरह से उनका फ्लो होता है वो भी आउटस्टैंडिंग होता है। और कृष्णा का आपको पता ही है फाड़ू होता है, तो मुझे इस गाने में इनका जो है काम अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इस गाने में जो है एंजॉय किया मैंने इस गाने को सुनकर, क्योंकि ये गाना जो एक एंजॉय वाला था। और जिस तरह से हमें इस गाने में सीक्रेट कुछ सुनने को मिला उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइस ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन जो है वो कैसा लगा। जब तक के लिए आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड टेक केयर।